नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी पूरे देश में जो माहौल एक रंग को लेके है, उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपसे अपनी राय भी पूछेंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी पठान मूवी का एक सॉन्ग आया है, बेशम रंग। उसको लेके जिस तरीके से समाज में, पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, तो उसमें वो क्या सोचते हैं ये ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आप लोग ये ज़रूर बताइए कि क्या एक रंग से किसी धर्म विशेष को इस तरीके की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं अगर, तो क्या ये सही है? हालाँकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी धर्म विशेष के जो है रंग का अपमान किया जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हालाँकि ये गलत है। लेकिन एक रंग को लेके अगर इस तरीके का बवाल किया जा रहा है, तो ये भी सोचना जायज़ है कि इसके पहले भी अगर किसी एक्टर ने या किसी गाने में इस तरीके के अगर सीन हुए हैं, तो फिर उसका भी विरोध होना चाहिए। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ लगभग 3 से 4 दिन से इतना मतलब बवाल मचा हुआ है, अन्य खबरों को छोड़ दिया गया है। लोग केवल इसी को दिखाना चाह रहे हैं, अन्य चीज़ों को छोड़ दिया गया है। अगर जितना इस रंग को लेके, इस मूवी को लेके, इस गाने को लेके चर्चाएँ हो रही हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जहाँ भी हो रही हैं, तो क्या कभी जो हमारे समाज में, जो हमारे देश में, जो हमारे राज्य में जो कमज़ोरियाँ हैं, क्या कभी उनको इतना दिखाने के लिए जनता ने, पब्लिक ने और मीडिया ने फ़ोर्स किया है? बिल्कुल भी नहीं किया है, जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, एनालाइज़ किया है। तो कहीं न कहीं अगर आप लोग देखें तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं ऐसे जो समाज में उठाने की ज़रूरत है। अभी आप देख लीजिए देश के जो राज्य हैं, उनमें जो अर्थव्यवस्था में यूपी और बिहार कहीं भी नहीं है। टॉप 10 में यूपी और बिहार कहीं भी नहीं है। उसके बाद भी जो है हम लोग केवल धर्म विशेष और रंग रूप इन सब चीज़ों पे जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपना टाइम उसमें ज़ाया कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें खुद से समझने की ज़रूरत है। अब आप एनालाइज़ करिए बीते हुए 2-3 सालों में कितना हमें रोज़गार मिला है, कितना हमें बेनिफिट हुआ है, कितना कितना जो है हमारे आस-पास उद्योग बढ़े हैं। कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, कितनी महँगाई हुई है, क्यों चीज़ें एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। जितना हम लोग आज एक रंग को लेके, एक धर्म विशेष को लेके या अन्य चीज़ों को लेके परेशान हैं या उस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ वो चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि अपना अपना अस्तित्व क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी चीज़ें क्या हैं। क्या हम लोगों ने कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है? क्या हमने कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है? महँगाई को लेके हम लोगों ने, आपने देखा होगा रेट पेट्रोल का रेट जो है ₹96 कुछ पैसे है। अब आप लोगों को लगता होगा ये रेट टू रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेट जब था महँगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब इस पे टैक्स लगाती थी, उस टाइम जब रेट पेट्रोल का महँगा हुआ था, तब ये पेट्रोल महँगा आ रहा था। उसके बाद से जो पहले जो सस्ता इसका रेट था मिनिमम रेट का, अभी भी उसका उतना ही रेट है और अब जाके रेट इसका डाउन नहीं किया गया। इससे कहीं न कहीं जो है सरकार को बेनिफिट हो रहा है और जनता की जो है जेब से पैसे जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। और आपने देखा होगा कितनी बीते हुए 4-5 सालों में कितनी नौकरियाँ निकली हैं और कितनी जो है नौकरियाँ बच्चों को मिली हैं। इसको कभी आपने एनालाइज़ किया है? इस पे कभी हमने आवाज़ नहीं उठाई है। आवाज़ किस पे उठाएँगे? धर्म विशेष, जाति पे उठाएँगे, अन्य चीज़ों पे उठाएँगे, लेकिन कभी अपने हक़ के लिए, समाज के हक़ के लिए और देश के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे। उठाएँगे आवाज़ केवल धर्म के लिए। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और क्या देश से बढ़ के धर्म है? ये ज़रूर कमेंट करें। बाकी जय हिंद, जय यूपी।